मैं पिछले 10 दिनों से अपने मायके में थी और मैं 10 दिन बाद जब मैं घर आई हूँ तो मेरे घर की हालत जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हालत है। घर वैसे साफ़ सुथरा है, घर में कोई दिक्कत नहीं है, पर कपड़े की अलमारियों का क्या हाल हो रखा है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी अलमारी है, ये मेरे पति देव की है और ये वेदा की। देख रहे हो, भरा पड़ा है एकदम। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि फ़ोल्ड करने में बहुत टाइम लगता है लोगों को, इस वजह से ये हाल हो रखा है। और इसमें सिर्फ उनकी गलती नहीं है, वुलन कपड़े बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं। तो अब टाइम आ गया है कि अब सर्दी ख़त्म हो रही है, हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। देखो हाफ टी शर्ट में आ गए हम लोग, तो सोचा कि क्यों ना अब सर्दी के कपड़े रख दिए जाएँ और गर्मी के कपड़े बेड से निकाल लिए जाएँ। तो मैं उनके कपड़े तो मैं उस दिन निकालूंगी जिस दिन वो घर पे रहेंगे, सैटरडे संडे में, पर अपने मैं आज रखने जा रही हूँ वुलन कपड़े। हाँ बेटा। और गर्मी के कपड़े मैं निकालने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने बेड भी खोल लिया है, दिखाती हूँ आपको। 4 बॉक्सेस हैं जिनमें से एक बॉक्स में मेरे कपड़े रखे हैं, उधर वाले बॉक्स में उनके कपड़े हैं सारे, इधर वाले बॉक्स में मेरी साड़ियाँ हैं सारी नई, और उधर वाले बॉक्स में सिर्फ वेदा का सामान है। ये देखो मेरे कपड़े, कुछ उलन ऐसे भी थे जो मैंने निकाले नहीं थे इस साल, तो वो सब इसी में पड़े हुए हैं और फिलहाल मैं जा रही हूँ निकालने इनको। बहुत ही हेक्टिक काम होता है यार, ये साल में 2 बार करना पड़ता है। एक बार जब मौसम बदलता है सर्दी से गर्मी का, और एक बार जब मौसम बदलता है गर्मी से सर्दी का। हर बार यही काम करना होता है, बेड खोलो, सारे बॉक्सेस को अलग करो, सब में सामान रखो, सामान निकालो, व्यवस्थित रखना है कौन सा किसी को देने लायक है, कौन सा नहीं पहनना है, कौन सा रिजेक्टेड है, फट गया है, बेकार हो गया है, किसको पोछा बनाना है, सारी चीज़ें। और जब से वेदा आई है ज़िंदगी में तब से ये सारे काम करना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि साथ-साथ उसको भी सँभालना होता है कि कहीं वो बेड के अंदर घुस ना जाए, कहीं उसका हाथ ना दब जाए, कहीं वो कपड़ों में सूसू ना कर दे। मतलब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों में। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़ों का तो मैं खुद ही देखती हूँ कि मुझे कौन-कौन से कपड़े निकालने हैं, कौन से नहीं निकालने हैं, उनका तो वो आएँगे तो खुद देखेंगे। बेड से गर्मी के कपड़े निकाल लेने के बाद अब बारी थी कि मैं अपने अलमारी को खाली करूँ जिसमें वूलन कपड़े भरे पड़े थे एकदम। उसमें ख़ैर ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे। अलमारी को खाली करने के बाद बारी आई कि जो बेड से निकाले हुए कपड़े थे उनको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके अलग-अलग पार्टीशन रखूँ। लोअर टी-शर्ट एक तरफ, सारे सूट एक तरफ, बाहर आने-जाने लायक जो सूट हैं, जिनको पहन के मैं पार्क-वार्क में जा सकती हूँ, आस-पास जा सकती हूँ, मम्मी के घर जा सकती हूँ, उनको एक तरफ करना है, और देने वाले कपड़ों को सब एक तरफ निकाल के रखना है। ये सब काम करना बहुत ज़रूरी था। और बीच-बीच में वेदा का हाल कुछ ऐसा था कि उसे बस ये लग रहा था कि आज ये घर में हो क्या रहा है? इतना कबाड़, इतना सारा कपड़ा, इतने सारा सामान, ये सब क्यों फैला हुआ है यहाँ? और वो घूम-घूम के ना सारी चीज़ें छोड़ के बस मेरे पास ही चली आ रही थी कि मम्मा क्या कर रही हैं अकेले बैठ। और मैंने उसके लिए ना बाकायदा अंदर प्रोजेक्टर ऑन कर दिया था जिसमें उसके गाने-वाने बज रहे थे आराम से। उसे कुछ खाने-पीने के लिए दे दिया था ताकि वो खाती-पीती रहे, उधर ही खेले, उधर ही करे, लेकिन नहीं, वो घूम फिर के बार-बार उसी कमरे में आ रही थी जहाँ पे मैं अपना काम कर रही थी। और देखो फाइनली मेरी अलमारी भी अच्छे से रेडी हो गई है। सारे कॉटन के कपड़े मैंने इसमें रख दिए। अगर आपको मेरी इतनी सारी मेहनत और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय।